नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा चौंकाने वाला है। कामयाबी के लिए खुद को ब्रेन वॉश करना। सुनने में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो चलिए इस आइडिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की हकीकत असल में है क्या। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई भी अपने सोचने के तरीके को इस हद तक बदल सकता है कि अपनी कामयाबी को खुद ही डिजाइन कर ले? बस यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। जी हां, यही वो लाइन है, यही वो आइडिया है जो आज हमारी चर्चा का बेस है। कामयाबी के लिए खुद को ब्रेन वॉश करना। जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। हम जो भी पारंपरिक सलाह सुनते आए हैं, ये उससे कितना कितना अलग है। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है। जैसे ही ब्रेन वॉशिंग शब्द कानों में पड़ता है, हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं कि कोई बाहरी ताकत हमारे दिमाग पर कंट्रोल कर रही है। और सच कहूं तो ये सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि ये शब्द ही अपने आप में थोड़ा चिंताजनक लगता है। तो चलिए अब इस शब्द के पीछे छिपे असली मतलब को डिकोड करते हैं, क्योंकि इस चौंकाने वाले विचार के पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट छिपा है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव इंजीनियरिंग। तो ये कॉग्निटिव इंजीनियरिंग है क्या? अगर आसान भाषा में कहूं तो ये अपने मन का, अपने दिमाग का आर्किटेक्ट बनने जैसा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इस शब्द को इसके दो मेन हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहला हिस्सा है कॉग्निशन। इसका सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग में चलने वाले सारे मेंटल प्रोसेस, सोचना, जानना, याद रखना, समझना, सब कुछ। असल में ये वो चश्मा है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। और दूसरा हिस्सा है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है किसी सिस्टम को एक मकसद के साथ डिजाइन करना, बनाना और फिर उसे मेंटेन करना। मतलब ये जानबूझकर कुछ बनाने का एक प्रोसेस है। तो जब हम इन दोनों शब्दों को एक साथ रखते हैं, कॉग्निशन और इंजीनियरिंग, तो एक बहुत ही पावरफुल मतलब सामने आता है। इसका मतलब है जानबूझकर अपनी सोच और अपने विश्वासों को डिजाइन करना। ये अपने दिमाग का आर्किटेक्ट बनने जैसा है, सिर्फ एक पैसिव यात्री नहीं। अच्छा, तो अब जब हम कॉग्निटिव इंजीनियरिंग को समझ गए हैं, तो चलिए उस ब्रेन वॉशिंग वाले शब्द पर वापस चलते हैं, क्योंकि इस नई समझ के साथ हम कंट्रोल की पूरी धारणा को ही फिर से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, यहां दो तरह की ब्रेन वॉशिंग में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तो है नेगेटिव वाली, जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, जहां कोई बाहर वाला कंट्रोल करता है। लेकिन दूसरी है सेल्फ डायरेक्टेड ब्रेन वॉशिंग, जहां कंट्रोल पूरी तरह से आपके अपने हाथों में होता है। ये एक जानबूझकर और मकसद के साथ किया गया प्रोसेस है, अपने ही फायदे के लिए। तो बात का सार ये है कि ये किसी और को कंट्रोल देने के बारे में नहीं है। ये अपनी मेंटल दुनिया का, अपनी सोच, अपनी आदतों, अपने विश्वासों का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेने के बारे में है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इस आइडिया को एक्शन में कैसे लाया जाए? चलिए अब एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए कैसे किया जा सकता है। ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में किया जा सकता है। पहला, अपनी मौजूदा सोच को पहचानिए। आखिर अभी दिमाग में चल क्या रहा है? कौन से विश्वास है जो पीछे खींच रहे हैं? दूसरा, नए विश्वास चुनिए। जानबूझकर वो माइंडसेट चुनिए जो आपके लक्ष्यों से मेल खाता हो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, रोज प्रैक्टिस कीजिए। इन नए विचारों को तब तक मजबूत करते रहिए जब तक वो एक ऑटोमेटिक आदत ना बन जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में एक नई मसल बनाई जाती है। तो सबसे बड़ा और जरूरी निष्कर्ष ये है कि हर कोई अपनी सफलता का निर्माता, अपने दिमाग का आर्किटेक्ट बन सकता है। ये शक्ति है कि कोई भी अपनी मानसिकता को ऐसे डिजाइन कर सकता है जो उसे असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाए। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, अगर कोई सच में अपनी सोच को डिजाइन कर सकता है, तो फिर इसकी सीमा क्या है? हम में खुद को बदलने की असल क्षमता कितनी है, इस पर सोचना तो बनता है। Like, comment and share. And subscribe for more videos.